आपका स्वागत है। आइए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस संस्थान द्वारा लैंडसैट 9 उपग्रह को लॉन्च किया गया? नासा। कैलिफोर्निया के स्पेस से एटलस वी रॉकेट से लैंड 9 उपग्रह को लॉन्च किया गया। इसके साथ 4 छोटे उपग्रहों को भी लॉन्चिंग की गई है। लैंडसैट 9 उपग्रह अपने साथ ही लैंडसैट 8 के साथ हर 8 दिन में पूरी पृथ्वी की तस्वीर लेकर हमारे ग्रह की सेहत पर निगरानी रखेगा। लैंडसैट 9 उपग्रह कृषि उत्पादकता के साथ साथ वन आवरण, स्वास्थ्य और पानी की गुणवत्ता, प्रबल भित्तियों और आवास के साथ साथ ग्लेशियर की गतिविधि की छवि को कैप्चर करेगा। इस उपग्रह का संचालन नासा गोडर्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर करेगा और इसमें 2 उपकरण लगे हैं। ऑपरेशनल लैंड इमेजर 2 पृथ्वी पर दिखने वाली नियर इंफ्रारेड और शॉर्ट वेव इंफ्रारेड प्रकाश वाली तस्वीरों को लेगा। वहीं थर्मल इंफ्रारेड सेंसर 2 पृथ्वी की सतह के भूभागों के तापमान का अध्ययन करेगा। पहला लैंडसैट उपग्रह 23 जुलाई 1972 को प्रक्षेपित किया गया था। आइए चलते हैं अपने अगले बिंदु की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस संस्थान द्वारा विकसित 35 विषय गुणों वाली फसलों की किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया? भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर। इन किस्मों का विकास जलवायु परिवर्तन और कुपोषणों की दोहरी चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से किया गया है। बीजों की नई किस्मों में पौष्टिक तत्व से भी अधिक हैं। इसमें चने के सूखे से बचाव वाली किस्म, मुरझाने और बांझापन एवं रोगाणुओं से होने वाली बीमारी प्रतिरोधक अरहर, सोयाबीन की जल्दी पकने वाली किस्में, चावल के रोग प्रतिरोधी किस्में और गेहूं की जैविक मजबूत किस्में, बाजरा, मक्का और चना, किवन्ना, कूटू, विगंड बीन और फैबा बीन शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने नवोन्मेषी खेती के तरीके अपनाने वाले किसानों से बातचीत की और चयनित किसान विश्वविद्यालय को स्वच्छ हरित परिसर पुरस्कार भी प्रदान किया। आइए चलते हैं अपने अगले बिंदु की ओर। विश्व हृदय दिवस किस दिन मनाया जाए? 19 सितंबर। इस वर्ष का थीम है यूज हार्ट टू कनेक्ट। विश्व में तेजी से बढ़ रहे हृदय मरीजों के मामलों को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व हृदय दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव रखा था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2000 में पहली बार विश्व हृदय दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी। उसके बाद प्रत्येक वर्ष इस सितंबर माह के अंतिम रविवार को मनाया जाने लगा। उसके बाद वर्ष 2014 से विश्व हृदय दिवस को 29 सितंबर के दिन मनाया जाने लगा। आइए चलते हैं अपने अगले बिंदु की ओर। विश्व रेबीज दिवस 2021 की थीम क्या है? रेबीज फैक्ट नॉट फेयर। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। आइए चलते हैं अपने अगले बिंदु की ओर। गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर नीमाबेन आचार्य। वे गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। आइए चलते हैं अपने अगले बिंदु की ओर। हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेशनल गवर्नर्स फोरम 2021 में एक युवा एम्बेसडर के रूप में देश का प्रतिनिधित्व किया? पूर्णिमा तिवारी। 16वीं वार्षिक संयुक्त राष्ट्र इंटरनेशनल गवर्नर्स फोरम बैठक का आयोजन पोलैंड सरकार की अध्यक्षता में किया गया। पूर्णिमा उन 30 एम्बेसडर में से एक हैं जिन्होंने 193 देशों के आवेदकों में से चुना गया है और जिन्हें वैश्विक स्तर पर इंटरनेशनल गवर्नर्स पर चर्चा में शामिल होने का अवसर मिला। पूर्णिमा ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ ही अनुसंधान परिषद, यूनाइटेड किंगडम द्वारा मान्यता प्राप्त संस्कृति, मीडिया और प्रशासन केंद्र सेंटर विद पोटेंशियल एक्सीलेंस से मीडिया गवर्नेंस में MA किया। आइए चलते हैं अपने अगले बिंदु की ओर। हाल ही में किसे अखिल भारतीय प्रबंधन संघ अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? CK रंगनाथन। रंगनाथन हर्षपति सिंघानिया का स्थान लिया। उनका कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। एम्स भारत में प्रबंधन पेशे का राष्ट्रीय सर्वोच्च निकाय है। यह भारत के प्रबंधन पेशे को आगे बढ़ाने के लिए उद्योग, सरकारी, शिक्षा विभागों और छात्रों के साथ मिलकर काम करता है। आइए चलते हैं अपने अगले बिंदु की ओर। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के लिए बाहरी लेखा परीक्षण के रूप में चुना गया? GC मुर्मू। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षण GC मुर्मू का कार्यकाल वर्ष 2022 से 2027 तक 6 वर्ष के लिए होगा। इस पद के लिए पहले दौरान के मतदाता में जर्मनी को 36, भारत को 30, ब्रिटेन को 8, रूस को 11, तुर्की को 9, मिस्र को
20, कोरिया गणराज्य को 2 और फिलिप्स को 7 वोट मिले। दूसरे दौर में भारत और जर्मनी के बीच की दौड़ में भारत ने यूरोपीय देश को हरा दिया।